नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दिल्ली में थोड़ा सा ठंड वंड बढ़ गई है तो देख ही रहे हैं। आज तो हालांकि मौसम ठीक था, लेकिन अमूमन थोड़ी सी ठंड है तो इसलिए जैकेट वैकेट मफलर ये टोपी वोपी लगा के बैठे हैं और सोचे कि बातचीत करते हैं। बहुत दिनों से आप लोगों से कोई बातचीत हुई नहीं। सोशल मीडिया पे आजकल हम थोड़ा कम ही एक्टिव रहते हैं। ज़्यादातर समय कस्टमर से और अपने काम के लोगों से ही बातचीत करते रहते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि इस ठंडी के दिन में थोड़ा सा मंदी का भी असर है, तो सोचे कि समय है तो थोड़ा दोस्तों से गपशप भी करते रहें, मन लगा रहेगा। काम में भी एक थोड़ा सा ऊर्जा आएगा। आप लोगों से कुछ सीखेंगे, हम कुछ अपनी कहानी कहेंगे तो हो सकता है कुछ आप लोग सुझाव भी दे देंगे, तो या फिर हम जो कर रहे हैं वही हम कहेंगे। तो इसी कही सुनी की बात है ये कि हम थोड़ा सा एक तरह से आए हैं बातचीत करने। और जो इन दिनों एक बात फैल रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का थोड़ा सा डाउनफॉल जा रहा है, तो इसको लेकर के भी हमको जो कुछ कहना है वो सोचा है कि बोलेंगे आप लोगों को। तो एक हम ही नहीं है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। और कई लोग का बहुत अच्छा काम है, छोटा काम है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम है, बड़ा काम वाले लोग तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा होते ही रहता है, एक बार कभी अप होगा कभी डाउन होगा, ये सब चीज़ें हैं। उसमें ज़्यादा निराश नहीं होना है। अच्छे व्यापारी का एक जो सबक हमने लिया है 3-4 साल में कि अच्छे व्यापारी के अंदर क्या गुण होना चाहिए। ऐसा तो कोई गुण अवगुण की बात नहीं है, लेकिन एक कम से कम उम्मीद का ज़िंदा रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उम्मीद ही अगर नहीं रखेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ये एक मूल बात है बिज़नेस में। दूसरी बात है कि अपने क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। नहीं बढ़ रहा है तो उसको तब्दीली लाना चाहिए उसमें थोड़ा सा। तो हम भी इन सब चीज़ों का प्रयोग रोज़ाना करते रहते हैं और बाकी लोग भी करते रहते हैं। तो ये सब सेक्टर ऐसा है कि इसमें अप्स एंड डाउन लगे रहता है। और जो लोग भी ये सोच रहे हैं, नए लोग भी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये एक सबक है कि अभी के दौर में आप लोग भी अगर इन सब चीज़ों को जानेंगे समझेंगे तो शायद आप जब आएंगे तो और तैयारी के साथ आएंगे, मजबूती के साथ आएंगे। ज़रूरी है लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आके काम करना। इस तरह के मंदी से या इस तरह के काम धंधे से डरना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप करेंगे काम तो काम आगे बढ़ता ही है, ये बात एक मूल बात है। और यही बात हमने पिछले 3-4 सालों में सीखा है कि काम को कीजिए, लगातार कीजिए और मेहनत से कीजिए। काम नहीं हो रहा है तो उसके कई सारे वजह होते हैं, तो आपको उन पे ध्यान देना है कि क्या वजह है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं कम संसाधन में, और किन लोगों से हम बात करेंगे ताकि हमारा काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें समझने की बात है। अ, अभी क्या है कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप में आए भारत में। स्टार्टअप आजकल जो बात कही जा रही है, एक 10 साल पहले भी हम लोग एंडेवर स्पीच करके एक कार्यक्रम आता था सीएनबीसी आवाज़ का, उस समय भी खूब सारे लोग आ रहे थे। तो ये सब होता है, लोग बाग आते हैं बिज़नेस में काम करते हैं। तो स्टार्टअप का मतलब मुझे जहाँ तक इतना समझ में आता है कि आप एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं जो मतलब होना चाहिए। वैसे हमारे गांव में रोज़ एक दुकान खुलती है। जब भी रोज़ का मतलब कि जो भी लोग दुकान खोलते हैं या जो भी अपना काम करते हैं वो सब स्टार्टअप में ही है। लेकिन बात ये है कि वो आप कितना स्ट्रक्चर वे में कर रहे हैं। जैसे आपने एक जीएसटी लिया, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आपका एक करंट अकाउंट है, आपका जो खाता बही ठीक है, जो लिख रहे हैं आप लेज़र वो ठीक है, और वो सारी चीज़ें ऐसे डॉक्यूमेंट के तहत आपका तैयार हो रहा है जिससे आगे चल के आप इंस्टीट्यूशनल तरीके से आप आगे बढ़ें, आप अपने बैंक को अप्रोच करें। तो ये सब जो एक तौर तरीका है वो सब मतलब ये स्टार्टअप का मेन जो स्ट्रक्चर है वो है। बाकी अगर हम दुकान कर रहे हैं छोटा सा भी, अगर किसी भी चीज़ का
आप मान के चलिए कि कर रहे हैं एक या छोटा सा आप एक तेल पेरने की मशीन लगा रहे हैं, या आप कुछ और भी कर रहे हैं, गांव में रह के वेल्डिंग का एक दुकान खोल रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का एक दुकान खोल रहे हैं, तो वो सब ये स्टार्टअप ही है मेरी नज़र में। बस वही है कि उसमें जो मिसिंग है वो ये है कि आप जो है कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर वे में सरकार की तरफ से वो स्ट्रक्चर वे में नहीं है। मेरी नज़र में है कि नहीं है वो एक मुद्दा छोड़ दीजिए। आपका धंधा चल रहा है, आपका पैसा बन रहा है, तो आप स्ट्रक्चर वे में कर रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ यही है। अगर आप कमा रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर वे में करने की ज़रूरत क्या है? पैसा बनना चाहिए, मेन बात ये है। और अगर आप पैसा बना पा रहे हैं तो आप सफल हैं, और पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आप विफल है, ये कहना मेरी बात नहीं है, विफल नहीं है। आपको पैसा कैसे बने इसके बारे में सोचना है, और फिर धीरे धीरे आप उस दिशा में बढ़िए। आपको स्ट्रक्चर वे में जाएंगे तो आपको यही फ़ायदा हो जाता है कि थोड़ा सा बैंक लोन मिल जाता है आपको, आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, उसका टर्नओवर बड़ा हो जाता है, तो लोगों से कहने में अच्छा लगता है कि हम एक मतलब हमारी कंपनी का टर्नओवर इतना लाख है या इतना करोड़ है। तो ये एक मूल बात है। हमको जो ये बात करनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के, जो नया स्टार्टअप चला उसमें कई सारे लोग आए हुए हैं, और ऐसी जो 5 महीने से जो धीरे धीरे सेल्स कम हो रहा है, तो उससे लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लोग डावाडोल हैं। क्योंकि मैं इसलिए भाप लेता हूँ चीज़ों को कि मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हूँ, और मेरे से जो मेरे क्लाइंट हैं वो इस तरह के हैं जो कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे वो सेल करते हैं, या फिर जो लोग आपको किसी बड़ी कंपनी में या किसी भी बड़ी या छोटी कंपनी में अपना जो उनके इवेंट्स होते हैं उनमें वो सामान देते हैं। तो उनके काम में धीरे धीरे वो एक गिरावट है, और उनके काम में अगर गिरावट है तो जाहिर सी बात है कि मेरे काम में भी गिरावट आ जाएगी। तो ये एक मतलब पूरा का पूरा एक ये क्रम है। तो इसकी वजह ये पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ही चलते रहेगा। तो उसमें क्या है कि हमको चीज़ें जो समझ में आती है वो हमने सोचा कि अपने दोस्तों को भी कह दें, और हो सकता है कि हम अपनी बात को कहेंगे तो 2-4 बात वो भी हमको समझा देंगे कि आपके बिज़नेस में या आपकी बातचीत में ये पॉइंट मिसिंग है, अगर आप इसको ठीक कर लीजिएगा तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। हमने जो 3 साल में मेहनत करी, और उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने से पहले हमने जो 2-3 काम मतलब एक्सीडेंटली वो कर लिया, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सोच समझ के किया, वो शुरुआत हो गई मेरी उस तरीके से कि सबसे पहले मैं ई कॉमर्स के फील्ड में, एक हमारे भैया थे उनके पास में हम गए, तो उनका बिज़नेस देखा, उनके बिज़नेस को समझा, और धीरे धीरे वहाँ पे काम किए। तो हमको लगा कि हम शायद यहाँ पे फिट नहीं हो पाएंगे। तो फिर वहाँ से हम होलसेल के बिज़नेस में आ गए, और होलसेल के बिज़नेस में आए तो हमको काफ़ी संतुष्टि मिली। हमने काम किया, कस्टमर से बातचीत की, लेकिन वहाँ पे फिर हमको लगा कि थोड़ा सा हम प्राइस और प्रोडक्ट में थोड़ा सा उलझ रहे हैं कि हमको अच्छा प्राइस चाहिए और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, मन मुताबिक चाहिए। तो इसलिए फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में आए। तो मेरा थोड़ा अनुभव ई कॉमर्स का भी हो गया, और एक आज का भी अनुभव है। मैं आज भी पूरा होलसेल मेरा बिज़नेस है, तो उसका मेरा एक अनुभव है, और मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है। तो तीनों को मिला के एक छोटी-छोटी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग में अगर आएँगे तो किस तरीके से आपको क्या-क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये बात मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप भी आइए मैन्युफैक्चरिंग में। हम आए हुए हैं तो हमको तो संतुष्टि है अपने काम से, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आने से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। ख़ास करके भारत को काफ़ी ज़रूरत है डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कि इस बारीकी को समझें। और ज़्यादातर लोग मतलब हम लोग जो हैं वो जो चाहिए एग्जैक्टली मतलब ई कॉमर्स की दुनिया के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए, उसमें हम लोग फिट नहीं हैं उस चीज़ को समझने के लिए। तो हमारी पढ़ाई लिखाई उस तरीके से हुई नहीं है। तो अगर जिस चीज़ में आप बेस्ट हैं उस चीज़ को मतलब आप कर सकते हैं। और हम लोग तो, जैसे मैं किसी भी चीज़ में बेस्ट नहीं था, तो मेरे लिए तो बेस्ट क्या है, सीखेंगे और करेंगे। तो हम इसी वजह से हम इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहे हैं कि क्या चीज़ में को हम अपने सीख सकते हैं।
तो मेरे लिए न तो कोई मेरा इंटरेस्ट का एरिया था कि हम ये सोचे कि जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो उस चीज़ में जाओ, न तो मुझे इसका बहुत मैं बेस्ट अपना ढूंढ पाया आज तक कि मेरा क्या बेस्ट है। तो वो बेस्ट भी मैं सोच नहीं पाया जिससे मैं अपने बेस्ट का एक करियर तलाश करूं। और पढ़ाई लिखाई तो खैर भगवान ही भरोसे था तो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े कुछ पता नहीं। तो एक तरह से कहिए कि बस घोर मट्ठा जो होता है ना वो घोर मट्ठा हो गया। और हमको ऐसा लगता है कि हम लोग के जो दोस्त हैं या बाकी हमारे आसपास के लोग हैं या हम कहें ज़्यादातर मैं जिन लोगों को देखता हूँ वो घोर मट्ठा वाला लोग ही है कि उनको ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ें या उनका इंटरेस्ट क्या है या वो किस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अवलोकन नहीं है और उनका पैशन क्या होता है क्या नहीं होता है जिसको मतलब एक अब ये सब बोलिएगा तो आप मतलब एकदम तुलनात्मक मत जाइएगा। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का पैशन ही नहीं उनको पता होता है कि मेरा पैशन क्या है, मेरी स्पेशलिटी क्या है, मेरे स्किल क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं वो जो लोग समझाते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए या शायद उससे ऊपर के लोगों के लिए हो सकता है। जिस परिप्रेक्ष्य से हम लोग आते हैं बैकग्राउंड से उसमें हम लोग सीधे देखते हैं कि कहाँ जाएं कि पैसा कमाएं। जब हम 9वीं 10वीं पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं होता है कि कहाँ जाएं तो पैसा कमाएं और जिससे हमारा इतना चले कि हमारा घर खर्च चल जाए। मतलब उतनी बेसिक व्यवस्था सोच के हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं और वहाँ से फिर धीरे धीरे हम समझ बनती है हमारी। हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे धीरे धीरे हमारा मतलब उसमें हमारा इंटरेस्ट पैदा होता है और आगे जाके हम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो ज़्यादातर जो बहुसंख्य भारत की जो जनता है शायद कमोबेश इसी तरह की है और हम लोग को इसी को आधार बना के अपनी बात को मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कैसे हम लोग किसी अगर नहीं आता है इंटरनेट को चलाना, नहीं आता है अंग्रेज़ी जानना, नहीं आता है अगर आपको मतलब किसी लैंग्वेज को करना तो फिर उसके लिए क्या है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि उनके लिए एक सहारा है कि आपको वहाँ पे या तो आप वहाँ पे मज़दूर बन सकते हैं या फिर आप वहाँ पे कारीगर बन सकते हैं या फिर आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। तो वहाँ पे अनंत है, आपको वहाँ पे कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना आना चाहिए कि आपको माल बेचने आना चाहिए और ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी जो मैंने बात जो बोल दी ना वो शायद मुझे लगता है कि इसी बेसिक बात को आधार बना के मैं आज का ये वीडियो बनाने वाला था और अमूमन वो अभी ये बात मेरे मुंह से निकल गई कि मैं इसको पुख्ता करूं। दरअसल बात क्या है कि मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कुछ दिनों तक, वैसे तो करना चाहिए 3-4 साल तक, लेकिन अगर आप 3-4 साल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल तक तो आप ज़रूर सेल्स कीजिए जिस प्रोडक्ट को आप सोच रहे हैं कि आपको बेचना है। भले ही उस प्रोडक्ट का मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है, मांग बहुत बड़ी हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब लोग खरीदेंगे, सब लोग बेचेंगे, है ना? उसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ये भी मुमकिन है। लेकिन बात क्या है कि आप या हम उस प्रोडक्ट को कितना बेच पाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम उत्पादन बहुत हो रहा है तो हम कितना बेच पा रहे हैं या बहुत डिमांड है तो हम कितना बेच पा रहे हैं मार्केट में, ये चीज़ को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग की नब्ज़ को नहीं समझ पाएंगे। और ये बात हमको मोटा मोटी अब तो 2020 में हमने काम शुरू किया था तो 3 साल में हमको धीरे धीरे ये बात समझ में आई है। तो मेरे साथ एक अच्छाई रहा कि हमने मतलब ये किस तरह की अच्छाई और कैसे ये अचानक से हमारे साथ अच्छे लोग हमको मिले जो हमको सलाह दिए कि उज्ज्वल आप ऐसे काम शुरू कीजिए। तो शायद मुझे परेशानी कम हुई और मैं लोगों से बात बहुत करता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ, लोगों से राय लेता हूँ, खासकर अपने कारीगरों से। तो ये चीज़ हमको अनुभव है कि सेल्स का जो नॉलेज है वो कितना इम्पोर्टेंट है और
उसी से क्या होगा कि हमारी और आपकी जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जो नींव है वो रखी जाएगी। अब ऐसा है कि लोग बोलेंगे कि बहुत कंफ्यूज हैं कि सेल्स करें कि मैन्युफैक्चरिंग करें कि आपको मतलब और कुछ करें, सीखें। तो इसमें एक तरीका यह है कि आप या तो कुछ दिनों तक कहीं काम करके देख सकते हैं कि वहाँ जा रहे हैं और देखेंगे कि उनके प्रोडक्ट को हम कैसे बेच पाते हैं। तो ये एक तरीका है। अगर मान लीजिए कि वो नहीं हो रहा है तो मार्केट आपको खुद सिखा देती है बेचना और खुद सिखा देती है खरीदना और खुद सिखा देती है बनाना। इसमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे ऐसा जो फील हुआ, क्योंकि हर एक कस्टमर एक यूनिक कस्टमर है और हर एक कस्टमर का अपना एक अलग डिमांड है। तो और वो जो चीज़ आपको समझाएगा ना कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो आधा नॉलेज आपको कस्टमर ले आके दे देगा। होलसेल बिज़नेस की मैं बात बता रहा हूँ। और अगर आप रिटेल बिज़नेस में हैं तो भी अमूमन ऐसा ही होता है कि कस्टमर ढूँढने आता है कि आपके पास फलाना चीज़ है क्या? तो आप बोलते हैं नहीं है, तो आप सोचते हैं कि अच्छा फलाना चीज़ नहीं है तो हम वो फलाना चीज़ को लाएँगे। तो ये इसी तरीके से बिज़नेस शुरू होता है। तो मतलब कस्टमर जो है वो आपको होलसेलर को, रिटेलर को और मैन्युफैक्चरर को एजुकेट कर देता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो ये एक चीज़ जो है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी के टच में रहना है तो वो है कस्टमर। अगर ग्राहक के संपर्क में अगर रहेंगे तब हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे और अच्छा से अच्छा माल आप बेच पाइएगा, अच्छा से अच्छा माल बना पाइएगा। और हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहिएगा, क्योंकि कस्टमर को हमेशा ये बात पता होती है कि कितने प्राइस में हमको ये सामान खरीदना है। तो आप भले ही लाख उसको कन्विंस कर लीजिए कि हमारा प्राइस हम इस प्राइस में 290 रुपये में सबसे बढ़िया बैग दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर को पता है कि उसको 290 रुपये में नहीं चाहिए, उसको 250 रुपये में चाहिए, उसको 200 रुपये में चाहिए, उसको 150 रुपये में चाहिए और उसको 150-200 रुपये में बेस्ट चाहिए। अब इस चीज़ की समझ ना आप जब तक सेल्स नहीं करेंगे तब तक आपको आएगी नहीं कि क्या बात है। तो इसीलिए, और दूसरी बात क्या है कि सेल्स करने से एक और फ़ायदा हो जाता है कि जैसे कस्टमर आपसे मिला, अगर आप एक बीच के आदमी हैं, जैसे आप एक पुल का काम कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर से एक सामान ले रहे हैं और एक सेलर को दे रहे हैं। जैसे आप ई-कॉमर्स पे हैं, अगर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो आप ऐसा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं कि ई-कार्ट आप आएँ और कुछ प्रोडक्ट को आप रखें वहाँ पे और देखें कि कस्टमर एग्जैक्टली वो क्या पिक कर रहा है। या कुछ देखिए पहले अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे कि लोग किस बैग को ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, किस तरह के प्राइस रेंज के बैग को ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। तो आप उसमें प्राइस रेंज समझ में आ जाएगा कि 800 से 900 के बैग को लोग ख़रीद रहे हैं, या 500 से 400 के प्रोडक्ट को, बैग हो या कुछ भी हो, कपड़ा हो, जूता हो, टोपी हो, कुछ भी हो जो है खरीद रहे हैं। तो आपको एक प्राइस रेंज आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उस प्राइस रेंज में आप अपना डिज़ाइन आप ले सकते हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सीधे शुरू करने से पहले अगर आप इस मार्फत जाएंगे तो आप कम से कम 10, 20, 25 कारखानों में घूम सकते हैं जो लोग माल बनाते हों। वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं कि हमको इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और इस प्राइस रेंज में चाहिए, आप क्या हमको बेस्ट दे सकते हैं। तो हर कारखाने का माल अलग होता है, हर कारखाने का प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन होता है बनाने का वो अलग होता है, जो लोग मटेरियल यूज़ करते हैं वो हर कारखाने में अलग होता है। तो इससे क्या होगा कि कम से कम आपकी इतनी समझ ज़रूर बढ़ेगी कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं कारखाने दर कारखाने, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और किस कारखाने में किस तरह का माल बन रहा है और उनका कितना माल उत्पादित हो रहा है जो बिक रहा है, तो आपको दोनों एस्पेक्ट समझ में आ जाएगा। अगर कोई आप जा रहे हैं किसी कारखाने में, वो एक जैसे मैं बैग इंडस्ट्री में हूँ, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर लगातार 6 महीना से यही माल बना रहा है और ये फ़लाना फ़लाना सेलर को दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि भाई साहब ये बैग की डिमांड है मार्केट में। तो भले ही अब हम नहीं बेच पा रहे हैं, लेकिन मार्केट में इसकी एक कहीं ना कहीं छोटी सी भी डिमांड है, लेकिन है। दूसरे कारखाने में जाएंगे तो आप भी यहीं देखेंगे। तो इसी तरह 5-10 कारखानों में घूम के आपको ये समझ में आ जाएगा कि फ़लाना फ़लाना माल इसका रेगुलर बनता है, तो उसमें भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्राइस रेंज में सारे कारखानों में माल बन रहा है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। तीसरा ये समझ में आएगा कि किस
मतलब मटेरियल में सामान बन रहा है, किसी में पीयू लेदर लग रहा है, किसी में एकदम प्योर चमड़े का बैग बन रहा है, किसी में नायलॉन का जो पॉलिस्टर फैब्रिक होता है उसमें बनता है, कहीं कैनवास बन रहा है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मार्केट में बन रहा है। फिर चौथी बात ये समझ में आएगी कि डिज़ाइंस जो हैं वो कैसे अलग अलग बन रहे हैं। तो ये 4-5 चीज़ है, वैसे तो और भी दसियों चीज़ हो सकते हैं, क्या कलर है ना, क्या वेट का प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि ये वेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कितने वज़न का वो सामान है वो आपको धीरे से समझ में आएगा, क्योंकि आप उसको अगर आप शिप करेंगे, मतलब शिप का मतलब होता है कि आप एक जगह से हमारे यहाँ से किसी दूसरी जगह पे भेजेंगे तो आपको कितना उसका किराया भाड़ा लगेगा, कितना जगह वो घेरेगा सामान। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे वो समझ में आएंगे, और वो सिर्फ एक चीज़ से समझ में आ सकती है, ट्रेडिंग से। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर आप ज़रूर बनिए, हम लोगों के साथ आइए, काम कीजिए और आप लोग सीखिए, और मैन्युफैक्चरिंग से पहले ट्रेडिंग का थोड़ा अनुभव ले लीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और नहीं तो फिर क्या होगा कि पैसा लेके आएंगे और मैन्युफैक्चरिंग में लगा देंगे। अब पैसा तो हर किसी के पास, जो बैकग्राउंड से मैं आता हूँ उस बैकग्राउंड में खास करके पैसा होता नहीं है किसी के पास। वो पैसा इंतज़ाम करना पड़ता है, या तो मम्मी से लें, पापा से लें, दोस्त से लें, भाई से लें, लोन लें, और वो ले आके फिर हम क्या करते हैं कि बिज़नेस में लगाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे हमारे बिज़नेस में हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे दोस्तों ने मदद किया था, हमारी बहनोई ने हमें मदद किया था। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसी तरीके से आपको मतलब सब लोग के बिज़नेस में होता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो उसका क्या है कि धीरे धीरे आपको पैसा तो आप कहीं से लेके लगा देंगे, फिर आप प्रोडक्ट पे लगेंगे एक्सपेरिमेंट करने कि क्या प्रोडक्ट जो है वो चलेगा मार्केट में, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, ये प्रोडक्ट बनाया बिका नहीं। कोई भी प्रोडक्ट तो आप 100 पीस से कम नहीं बनवाइएगा, अगर बनवाइएगा भाई तो अगर नहीं बिका तो क्या कीजिएगा। तो ये तो एक दिक्कत है ही मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोडक्ट बनाना नहीं है भाई, पहले दिखाना है कस्टमर को सैंपल, और उसका सैंपल लेना है और समझना है कि क्या उसको चाहिए। ई कॉमर्स पे अगर आते हैं तो पहले ये देखना है कि क्या बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, कितने में बिक रहा है, कहाँ से बिक रहा है, समझ रहे हैं ना। ये बहुत सब चीज़ें ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को समझना, और तब जाके आप इन चीज़ों पे पहुंच पाइएगा कि ये चीज़ हमको, इसको थोड़ा सा प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा सा पीस बनवाना चाहिए, और उसको बेच के हम देखते हैं कि क्या इसका रिस्पॉन्स है। तो ये एक बात है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अभी की जो डाउन अभी जो देखने को आ रहा है, पिछले 5 महीने से लगातार धीरे धीरे डाउन ही है। तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता है बिजनेस में कि आप कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, और यही तो बात है कि जो टिक गया सो मतलब सब कुछ है, जो टिक गया सो टिक गया। अब उम्मीद अगर छोड़ दीजिएगा तो कैसे होगा चीज़ों को। तो ये एक बात है। कोरोना जैसे समय से हम लोग बाहर निकल के आ गए हैं, उस समय भी हम लोगों ने रेंट दे लिया, कारीगरों को तनख्वाह दे ली। तो ये तो बहुत ऐसा दौर है जिस समय कम से कम मशीन बंद नहीं है, मशीन चल रहा है, जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा है, कम चल रहा है। ठीक है, वो भी एक बात है, वो भी ठीक हो जाएगा। अभी देश में जो है लोग अन्य अन्य चीज़ों में व्यस्त हैं, फिर काम कारोबार चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये फेज़ होता है, और ये पूरे विश्व के लिए एक फेज़ है कि हर जगह 41 देशों में या 45 देशों में तो चुनाव ही है। तो आधे से अधिक जनता तो चुनाव में ही बिजी है, तो सामान कब खरीदेगी। तो एक्सपेक्ट ये भी है कि चुनाव में भी सामान बहुत सारा बिकता है, बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, जिसको जो अवसर मिलेगा वो बेचेगा, करेगा। हम लोग अपनी योजनाबद्ध तरीके से अपने कामों में हम लोग बढ़ सकते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से कि आप लोग हमें सलाह भी दे सकते हैं कि उज्ज्वल आप ये चीज़ आप ऐड कर लीजिए आप, ताकि आपका सेल्स में आपका बढ़ोतरी हो जाए, खास करके बैक लाइन में। और दूसरा मैं ये बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम क्या चीज़ें देख पा रहे हैं जो आप लोग बाहर से नहीं देख पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए भी ये
एक बात है कि आप लोग भी धीरे धीरे ये कोशिश कीजिए कि अपने क्षेत्र की चीज़ों को बाहर ला के वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए कि आपका जो फील्ड है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग में क्या मुश्किल है, ख़ास करके ये ज़रूर बताना ज़रूरी है कि क्या मुश्किल है, और तब ये बताया जाए हम लोग कि क्या अवसर है। और नए लोगों को लाने से तभी तो ये पूरा कारोबार आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो हम लोग सोच लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन होगा तो फिर अच्छा होगा, वहाँ से एक नई चीज़ निकलेगी, नया काम बढ़ेगा, नया डिज़ाइन आएगा मार्केट में, नए लोग आएंगे तो उत्साह बनेगी। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है चीज़ों को होने के लिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो अब क्या है कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे वीडियो को हम बनाते रहें और आप लोगों को जो आगे के वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन देते रहें कि किस तरीके से मतलब हमारे सेक्टर में चीज़ें बदल रही हैं, खास करके बैक लाइन में। और दूसरा कि आप क्या कर सकते हैं, कम पैसे में कम पूंजी लगा के अपने काम को कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इसके बारे में मेरी एक बातचीत जारी रहेगी। उम्मीद है आप हमारे आगे कोई वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।